नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज का जो सेशन है एक रिक्रूटमेंट वीडियो सेशन है। तो इसमें हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जो है अभी रिसेंटली गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड या गेटको भी जिसको बोलते हैं, उन्होंने करीबन 300 पोस्ट निकाले हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म जो है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, जो कि स्टार्ट होगा आपके 18/6/2021 और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज 9/7/2021। ठीक है। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या क्या है यहाँ पे। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर मैं बोलूँ तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास डिग्री जो होना है वो बीई इन इलेक्ट्रिकल या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल या बीई बीटेक, कोई भी एक हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। और कोई भी जो है यहाँ पे अलाइड ब्रांचेस का इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है। और आपका मिनिमम जो है 55% होना चाहिए 7th एंड 8th सेमेस्टर। 7th मतलब कौन, जो लोग प्री फाइनल ईयर वाले हैं। ठीक है। प्री फाइनल ईयर्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। एंड 8th सेमेस्टर मतलब अगर आप पास आउट हो गए, है ना। विदाउट 80 KT मीन्स आपको फर्स्ट ट्रायल में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना है। सिमिलरली सिविल के लिए भी यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर दोनों ही अप्लाई कर सकते। सॉरी, मैं प्री फाइनल ईयर बोल रहा हूं, मतलब 8th सेमेस्टर वाले और 7th सेमेस्टर वाले जो करंट ईयर में है, करंट फाइनल ईयर में है, वो अप्लाई कीजिए। या जो लोग पास आउट हो गए वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए मस्ट है ये आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, है ना, और गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज इज एसेंशियल। तो ये क्योंकि आपका रीजनल कंपनी है, रीजनल गवर्नमेंट कंपनी है, इसीलिए यहां पे आपको रीजनल लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अगर एज क्राइटेरिया का बात करूं तो अनरिजर्व के लिए जो है 35 ईयर्स तक एज है। और जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी लिस्ट में है आप देख सकते हैं उनके लिए 40 ईयर्स है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए +5 ईयर हो जाता है और पीडब्ल्यूडी के लिए +10 ईयर। ठीक है। तो यहां पे जो भी है आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए हैं। अब पीरियड ऑफ एंगेजमेंट बोलूं तो यहां पे आपको 5 ईयर्स के लिए जो है आपका प्रोहिबिशन है। 5 ईयर्स के बाद आपको जो है सीनियर इंजीनियर या आपके ये वाले स्केल में देखिए, इन द जूनियर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ऑन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट इन द पे स्केल ऑफ 45,400 to 1,12,00 के आपके पोस्ट में आपको कर दिया जाएगा। ठीक है। सो देखिए, आपका फिक्स्ड रेम्यूनरेशन पर मंथ रहेगा फॉर फर्स्ट ईयर 37,000, सेकेंड ईयर टू 5th ईयर ऑनवर्ड्स इट्स 39,000 पर मंथ। तो और जो कोई भी आपको अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन टीएडीए आपका रहेगा, जो भी आपके हाउसिंग अलाउंस और आपका जो भी डियरनेस अलाउंस ये आपको मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो देखिए, वैक्सीन बोल बोल के मतलब एकदम प्रैक्टिस हो चुका है ना। आप मतलब वैकेंसी को भी हम लोग मतलब वैक्सीन बोल रहे हैं ना। तो मतलब अभी बहुत ही टाइम थोड़ा सा ऐसे ही जा रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी है, अगर वैक्सीन आप लोगों को मिल रहा है तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कर लीजिए। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मतलब ये कोरोना कोविड-19 फाइट के लिए कि आप वैक्सीनेटेड रहे। ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसीज कितने हैं एट प्रेजेंट, देयर आर 300 वैकेंसी। तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो काफी मतलब बम्पर एकदम है ना। आप देख सकते हैं 300 वैकेंसीज जो है वो इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए है और 52 जो है वो सिविल के लिए है। ठीक है। और ये पोस्ट बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ भी सकते हैं। तो ये जो भी है आपका दिया हुआ है न्यू वैकेंसीज का लिस्ट है, मेल फीमेल अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब इतना सोचने वाली बात नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट डोमिसाइल पॉलिसी शैल बी फॉलोड। तो 85% जो सीट रहेंगे वो गुजरात गवर्नमेंट के लिए है, गुजरात स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है। और जो 15% है हमारे, वो आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए भी है, जो कि आपके आउटसाइड गुजरात के लिए है ना। तो ये भी मतलब ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपके पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल मतलब क्या, अगर आपके पेरेंट्स गुजरात में से है या अगर आप गुजरात में रिसाइड कर रहे हैं फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, या अगर आपने बीटेक यहाँ के कोई स्टेट कॉलेज से किया है तो भी आप डोमिसाइल हो गए, या अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है
फॉर द लास्ट 10 ईयर्स अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पे इशू कर सकते हैं, है ना। तो अब यहां पे देखिए एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व्ड SCBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज, SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज है ना। और एप्लीकेशन फी जो है वो आपको ऑनलाइन मोड पे ही देना पड़ेगा, ऑफलाइन कहीं पे भी कुछ है नहीं, अभी चल नहीं रहा है। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करूं तो आपको मैंने जैसे कि कहा 18/6/2021 से आपका जो ऑनलाइन लिंक है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मैं फिर भी लिंक जो है जहां पे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। और जो आपका जो आपको यहां से रजिस्टर करना पड़ेगा, जो ये आपका साइट है, ठीक है, और मैं लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा। और अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी सर्टिफिकेट नहीं करना है, मतलब सबमिट नहीं करना है, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो यहां पे कोई भी आपका जो बोलते हैं डायरेक्ट यहां पे रिक्रूटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। यहां पे कोई भी पर्सनल इंटरव्यू GD वगैरह नहीं है। तो एग्जाम के बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका डायरेक्ट जो है आपको पोस्टिंग मिल जाएगा। आपको देखिए जो है आप अगर करेक्टली आप लोग चेक कीजिएगा कि आप अगर एलिजिबल है तो ही फॉर्म फिल कीजिए, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म मत फिल कीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएंगे आप लोग, है ना। तो ये जो पॉइंट है 6th पॉइंट, ये भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि 18/6/2021 को जो है आपका एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन होगा और 21 डेज के लिए ये लिंक ऑन रहेगा। तो मैंने जो आपको डेट ऊपर बोला हुआ है 7 तारीख या 9 तारीख, ठीक है, क्या डेट मैंने बोला था एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं याद, 18/6/2021 एंड 9/7 को ये आपका लास्ट डेट है ना। लास्ट डेट 9 जुलाई 2021 तक है ना। अब देखिए ऑनलाइन एग्जाम एंड रिजल्ट, तो एग्जाम जो होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, और इनमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा और क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपको प्रोविजनल की भी एग्जाम के बाद प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो आप वो कंपनी के वेबसाइट में जाके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब अगर सिलेबस का बात करूं तो देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल नॉलेज GK जो है 10% है, इंग्लिश नॉलेज 10%, इलेक्ट्रिकल का नॉलेज 60%, कंप्यूटर नॉलेज 10% और गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर का आपका 10% रहेगा, ठीक है। 10% आपका गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर भी रहेगा। तो अगर मैं सेक्शन 3 ये सब तो ठीक है, मतलब ये स्कूल लेवल 10th लेवल तक का सब आएगा, जनरल नॉलेज इंग्लिश वगैरह जो भी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए ये आपका जो है सिलेबस दिया हुआ है। और सिमिलरली अगर सिविल का बात करूं तो ये पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन सिविल का जो है आपका टॉपिक दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। अब सिलेक्शन के लिए आपको देखिए मिनिमम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 50 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 45 मार्क्स जो है आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं अदर कंडीशंस की बात करूं तो देखिए जो कैंडिडेट्स के मार्कशीट में आपका जो बीटेक का मार्कशीट है, अगर वहां पे आपका लेटर स्कोरिंग है तो आपको उसके लिए आपके प्रिंसिपल से जो आप जिसको कन्वर्ट करेंगे अपने लेटर्स को परसेंटेज में, तो आपके प्रिंसिपल से अटेस्टेड आपको इसके लिए एक सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। और बाकी जो कंडीशन है ये देखिए, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। एज पर गुजरात स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो भी है, ये GR डेटेड 31/03/1995, मिनिमम 85% of representation will be of Gujarat domicile candidates. The candidate shall have to submit the domicile certificate of Gujarat state if he or she claims अपॉइंटमेंट एज गुजरात डोमिसाइल। तो 85% जो है वो गुजरात स्टेट के कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, 15% जो है वो आउटसाइड गुजरात स्टेट लिए जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी है यहाँ पे देखिए, ऑन अपॉइंटमेंट कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड एनीवेयर अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जेडको, एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 5 चॉइस दिए जाएंगे, उन 5 चॉइसेस में से कोई भी एक चॉइस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गुजरात स्टेट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट नंबर 13 में मेंशन किया हुआ है।
और तो यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल चीज़ें दिए हुए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं अपने जो भी क्वेरीज है आपके। और ये सब तो डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर एग्जाम, तो ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, मतलब और तो कुछ यहाँ पे है नहीं, नॉर्मलाइजेशन मेथड वगैरह है एकदम सिंपल। तो ये जो है ये मैं बोलूँगा कि आउटसाइड कैंडिडेट, अगर आप गुजरात स्टेट, मतलब अगर आप गुजराती है, आपको गुजराती आता है थोड़ा बहुत, अगर आप थोड़े बहुत भी प्रोफिशिएंट है, अगर आप नॉन रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट भी है, या अगर आप रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट है, तो मैं बोलूँगा ये आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।